तो हम लोग आज से थोड़ा देख रहे हैं ऐसे घटना। समाज के साथ इन लोगों ने हजारों साल से राज करते आ रहे हैं और शोषण करते हैं। राष्ट्र और बैकवर्ड और बहुजन तब दिखता है जब आपका चुनाव होता है। हमारी मजबूरी अभी वीरू किशन जी के पास है, जो भोजपुरी में अपना एक नया पहचान बनाए हैं। अभी एक बहुत बड़ा घटना घटा है इटावा में, उत्तर प्रदेश में। उसको किस तरह से देख रहे हैं, इनसे जानते हैं कैसे देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को स्वागत, आपका भी स्वागत। फर्स्ट टाइम हम लोग इंटरव्यू के सामने मिल रहे हैं देखने का। तो हम लोग आज से थोड़ा देख रहे हैं ऐसे घटनाओं को। हमको तो पता है, हमारे समाज के लोग, हमारे लोगों ने, हमारे माताओं पिता ने इस चीज को बताया है कि कैसे बैकवर्ड समाज के साथ इन लोगों ने हजारों साल से राज करते आ रहे हैं और शोषण करते आ रहे हैं। ये पहली घटनाएं नहीं है, इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं है। लेकिन अभी के जमाने को लेके, अभी वर्तमान सिचुएशन को लेके ये घटना सबसे बड़ा है, क्योंकि आजादी के 70-75 साल बाद भी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान लिखने के बाद भी अगर ये घटना घट रही है हमारे देश में, ये दुर्भाग्य की बात है। और वैसे व्यक्ति पे जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनके मुंह पे तमाचा है कि आपको हिंदू राष्ट्र और बैकवर्ड और बहुजन तब दिखता है जब आपका चुनाव होता है। जब आपको हिंदू मुस्लिम करना होता है तब आपको बैकवर्ड दिखता है और दलित दिखता है। तब आज अभी भाजपा के ट्विटर हैंडल से ये नहीं लिखा जा रहा है कि ये जात देख के मारा गया है, लेकिन पहलगाम में ये दिखा रहे थे कि धर्म देख के मारा गया है। बाहर दोहरी नीति, बाहर दोहरी नीति की सरकार। तो ऐसे ऐसे जब हमारे एक विशेष समुदाय को लेकर चलने वाले सत्ता में जब सरकार आएंगे, तो वही नीति, वही व्यवस्था जो पहले, आज से हजारों साल पहले था, उसको ये लोग लागू कर देंगे। और ये हकीकत है कि 2024 वाला चुनाव में संविधान बदलने की जो बात हो रहा था, 100% अगर वो लोग सत्ता में अगर उस प्रकार से अगर हावी हो जाते, उतना सीट ले आते, बदल देते और मनुस्मृति को ला देते। ब्राह्मण समाज की महिला आगे आ रही है, वहां बोले कि कथा सुनाने टाइम में मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है, छेड़खानी हुआ है। इस तरह का उसको मॉडल दिया जाए। मतलब 50-60 साल के महिला के जाके छेड़खानी कर जाए, जरा के रूप ना, गुण ना, कौनो ना, ओकरा के छेड़खानी। ये लोग का आज का नहीं है। देखिए, हम किसी समाज को देश नहीं दे रहे, लेकिन कुछ लोगों में उससे आज का नहीं है। शुरू से परंपरा रहा है महिलाओं को आगे करने का, शुरू से परंपरा रहा है। आप जरा बता दीजिए, पहले बोल रहे हैं आधार कार्ड गलत था, ये गलत था, वो गलत था, छेड़खानी किया गया। जो वीडियो वायरल हुआ है, उन लोगों ने वायरल किया, उसमें तो छेड़खानी का चर्चा ही नहीं है। अभी आरोप लगा रहे हैं, उसमें छेड़खानी का चर्चा होना नहीं। तुम छेड़ा तब हम तुमको मारे, तुम छेड़े हो, तुम माथा करो, तुम माफी मांगो। नहीं, तुम ब्राह्मण के गांव में आके पूजा पाठ काहे कराया रे, काहे कराया? और ये व्यवस्था को बनाया किसने कि सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा पाठ करा सकता है? दलित क्यों नहीं करा सकता? ओबीसी क्यों नहीं करा सकता? बैकवर्ड SC ST क्यों नहीं करा सकता? ये किसने बनाया, किसने लिखा? क्या कभी किसी भगवान ने आके इस परंपरा को बनाया? क्या कभी किसी भगवान ने आके बोला कि नहीं, दलित को जाने का मंदिर में अधिकार नहीं है? कौन बनाया? ये 3000 साल से ये लोग राज करते आ रहे हैं, और आज भी ये स्थिति है कि बैकवर्ड को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वो तो बाबा साहब का देन है, जो लोग शिक्षित हो रहा है और अपने अधिकार को मान रहे हैं और समझ रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है इस चीज से। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है कि कथा सुनाते हुए उनको पकड़ के उनका मुंडन करवाया गया, फिर महिला का मूत्र से उनको शुद्ध करवाया गया, मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं? देख लीजिए, वही लोग का परंपरा है कि पहले गंगा जी का जल शुद्ध था, उसके बाद गौमूत्र शुद्ध था, उससे शुद्ध होता था। अब आ गए पंडिताइन वाली, मतलब अब उनके मूत्र अब हर जगह जाके शुद्ध कराइए। सुबह सुबह जो हर जगह जो छिड़कावा करते हैं पूजा पाठ में, अब वही चीज छिड़किए, तब शुद्ध होगा। क्या मतलब है, क्या लॉजिक है? आज के डेट में टेक्नोलॉजी और साइंस के जमाने में भी ऐसे ऐसे घृणित कार्य किए जा रहे हैं, वैसे समाज के द्वारा जो अपने आप को बहुत शिक्षित समझते हैं। तो कहाँ जाएगा हमारा देश? कब तक दलित समाज के लोग इसी तरह से, कभी दलित समाज के लोग पर पेशाब कर दिया जाता है, कभी मुंडन करवा दिया जाता है, कभी प्रतिमा को अगर विसर्जन के टाइम में अगर छू देते हैं तो दलित समाज के लोग को पीटा जाता है, लहू लुहान किया जाता है। कब तक ये तब तक होते रहेगा भैया, जब तक 85% लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे, जब तक 85% बहुजन ये नहीं शुरू कर देंगे परंपरा कि हमारे मरनी में, हमारे शादी में, हमारे घर के किसी भी कार्यकाल में जन्म से ब्राह्मण को बुलाना अलाउ नहीं है। जो कर्म से ब्राह्मण है, चाहे किसी भी जाति का हो, हम उनको बुला के पूजा पाठ कराएंगे।
जन्म से ब्राह्मण वाले को नहीं, उस दिन ये व्यवस्था बंद हो जाएगा। तो शादी में वो कराते हैं, श्राद्ध भी वो कराते हैं, तो फिर कैसे बदलिएगा? क्यों नहीं करा सकते? क्या यादव नहीं करा सकता? क्या राजपूत नहीं करा सकता? अच्छा, यादव से आप यादव का जिक्र किए, यादव का जिक्र किए तो एक बात पूछना चाहते हैं कि यादव कृष्ण के वंशज होते हैं, कृष्ण का मूर्ति, कृष्ण जी का मूर्ति मंदिर में होता है, तो इस तरह का जो मूर्ति का पूजा करते हैं कृष्ण के वंशज कहलाते हैं, इस तरह का घिनौना हरकत को अंजाम देने का मकसद क्या था? अरे यही तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि भगवान कृष्ण का ही भागवत गीता कहते हैं वो, ब्राह्मण समाज के लोग उसी से पैसा कमाते हैं वो, और भगवान कृष्ण के वंशज पे ही ऐसा हरकत कर रहे हैं। जबकि जो भगवान कृष्ण सुदामा को अपने पास रखे, उनको सारा सम्मान दिए, इज्जत दिए, वो उस समय दोस्ती का मिसाल कायम किए जो अभी तक नहीं हो पाया, और उनके साथ ये दुर्व्यवहार, ये उनके मानसिकता को दर्शाता है। तो आगे आप लोग की क्या नीति है? सिंपल नीति है, हमने तो 3 साल 4 साल पहले इस चीज को शुरू कर चुके हैं। क्या आप पूजा नहीं कर, आप पूजा नहीं बुलाते हैं, नहीं, खुद करते हैं? नहीं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं। अभी भी चल जाइए, आप सचिवालय में चल जाइए, अभी भी चल जाइए आप वहाँ पे, क्या बोलते हैं, चरमुखी जो 3 साल पहले मतलब क्या आपके साथ ऐसा हुआ था जो आपने इस तरह का पहल किया? देखिए, हुआ कुछ नहीं था, मैंने बहुत जगह ऐसा चीज सिचुएशन देखा, ऐसा व्यवस्था देखा कि एक हमारे दलित समाज के एक व्यक्ति हैं, पासवान समाज के हमारे बहुत क्लोज एक मेरा दोस्त था, वो जब उसके यहाँ जब पूजा पाठ हो रहा था, तो जब वो खीर एक प्लेट में दिया पंडित जी को, तो उनसे वो चंदा ले लिया, पैसा ले लिया, जो चढ़ावा चढ़ा वो ले लिए, खा के तुरंत झोली में डाली। लेकिन जब उनको खीर दिया गया प्लेट में, तो वो पंडित जी खाए नहीं, बोले हम खा के आए। लेकिन वहां से सरस्वती पूजा का समय था, वहां से फिर पूजा करा के फिर वो दूसरे के यहाँ गए जो जाति से यादव था, वहां पे खाए, जाति से राजपूत था, वहां पे खाए, लेकिन वही बैकवर्ड के पास नहीं गए। तब हमको लगा कि आपको पैसा लेने में छुआछूत नहीं होता है, आपको वहाँ के फल प्रसादी चढ़ावा लेने में छुआछूत नहीं होता है, लेकिन आप वहाँ के बर्तन में खाना खा लीजिएगा, वहाँ का खाना खा लीजिएगा, आप छुआ जाएगा। आपके समाज के एक उभरते हुए बिहार में स्टार है टाइगर यादव, उन्होंने भी अपने वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं ब्राह्मण, पासवान इस सबको दर्शाने का बहुत प्रयास किया, कैसे देख रहे हैं उनको? अगर हमारे समाज के बैकवर्ड, हम क्या बोले, 85% लोग जो भी हमारे समाज को, बहुजन को जागरूक करने का कोशिश करेंगे, वो हमारे हित की ही है। हम आज भी बाबा साहेब को क्यों मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को क्यों मानते हैं? वो हमारे समाज के नहीं थे, बहुजन थे, हम मानते हैं उनको। अभी भी हम रामविलास पासवान जी को मानते हैं, चिराग पासवान को नहीं मानते हैं, क्योंकि चिराग पासवान नहीं, चिराग पांडे जी हैं। हम रामविलास पासवान जी को मानते हैं क्योंकि उन्होंने दलित की लड़ाई लड़ी है। चिराग पांडे बोल रहे हैं? बिल्कुल है वो, बिल्कुल है वो, चिराग पांडे बिल्कुल है। हाथ में कैसे हाथ में कलावा, एक भी समाज को नहीं। उनकी माँ भूमियार थी, उनकी माता श्री जी तो भूमियार थी, ये सबको पता है। पिता श्री से ना आएगा, माता से? पिता श्री से तो आप जाके गूगल कर लीजिए, उनका शादी हुआ है उनके माँ से कब, और उनका जन्म हुआ कब है, ये हम नहीं बोल रहे, गूगल बोल रहा है। यह वीडियो लोकसभा में मेरा बहुत वायरल हुआ था, बहुत उनके आईटी टीम के लोगों ने हमको कॉल किया था, ये हकीकत है। 83 में शादी हुआ, 82 में उनका जन्म हो गया। 1 साल पहले कोई बच्चा जन्म होता है शादी से पहले, और ये हमको बोलने की जरूरत नहीं है, बिहार के लोगों को पता है, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। हम रामविलास पासवान जी को मानते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं, हम बीपी मंडल जी को मानते हैं, हम लालू यादव जी को मानने वाले हैं, हम भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, हम नेहरू जी को भी मानते हैं ब्राह्मण समाज से, उन्होंने दलित की आवाज उठाई। हम ऐसे लोगों को मानेंगे ना जो बहुजन को एकजुट करने वाले हैं और उनको आवाज देने वाले हैं, वैसे लोगों को मानेंगे कि कुछ लोग हमारे समाज पे दबाव बनाएंगे और अपने आप को राजा बन के बैठेंगे, इस चीज को नहीं माने देंगे। आपने इतने हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े हस्ती का नाम बताया, अब इसी भारत देश में जहाँ गांधी को लोग, गांधी जी को मानने वाले हैं, वहाँ आपको गॉडसे को भी मानने वाले लोग हैं। अच्छा जरा बताइए, गॉडसे को मानने वाले के नाम के आगे का टाइटल क्या है? हमको बताने की जरूरत नहीं है कौन लोग गॉडसे को मान रहे हैं। हम तो गांधी की विचारधारा को मानने वाले, हमने गांधी जी को मानने वाले, लेकिन गॉडसे के मानने वाले का टाइटल भी वही है। मनुस्मृति को मानने वाले जो हैं, तो वो लोग वो हमेशा से चाहे कि महिला, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, दलित सब कैद रहे, सिर्फ राज करे, शासन चले, तो सिर्फ मेरा, जो अब ये पॉसिबल नहीं। तो आपने सुना, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।